देश के असल मुद्दों पर ना चर्चा करके यूसीसी देश को बरगलाने की कोशिश है। खाते क्या स्तर है ये? क्या बोलने की बात? अब ये स्तर हो गया। आप जो झूठ बोलते रहेंगे, लेबल करते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे। देखिए सोच के बोलिए कौन से महिला अधिकार मिल रहे हैं? गोवा में तो आपने यूसीसी लागू किया हुआ है। मैं हूँ यासर मलिक। आपको हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं, गवर्नर हैं, क्या लगे जानना चाहते हैं? 2 मिनट शांति से सुनिए भाई। जानना चाहता हूं आपका। ये हलाला के नाम पर और ट्रिपल तलाक के नाम पर एक पूरे समूह को, पूरे समुदाय को गाली देने का काम करते हैं। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। यही इधर देखिए यूसीसी कब ला रहे हैं? अच्छा आप कह रहे हैं कि ये धर्म पे खेलते हैं, वो जाति पे खेलते हैं, यही सवाल है ना? समझदार हो तुम। मैं उसके बारे में कुछ कहेंगे? छोड़ चुका हूं। आप कहां ले जा रहे हैं? क्यों ले जा रहे हैं? अगर ये स्तर है डिबेट का, नेशनल टेलीविजन के ऊपर तो मैं आपत्ति दर्ज कराता हूं। बात कीजिए ना। गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने आज बीजेपी के प्रवक्ता की धज्जियां उड़ाई, उनसे सवाल भी किए, लेकिन बीच बीच में चापलूसी करने लगी थी, जिसके बाद सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अंजना ओम कश्यप की धज्जियां उड़ा दी। मतलब इस डिबेट में अंजना ओम कश्यप कभी इधर हो जाती है, कभी उधर हो जाती है। यूसीसी पर यह डिबेट चल रही थी। यूसीसी के सवालों पर घिर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, तो अंजना ओम कश्यप बचाने लगती थी, और कभी अंजना ओम कश्यप खुद ही यूसीसी पर बीजेपी के प्रवक्ता को घेरती हुई दिखाई दी इस डिबेट के अंदर। और वहीं पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी के प्रवक्ता की धज्जियां उड़ाई, बीजेपी के प्रवक्ता की एक न चल रही थी, और साथ ही साथ गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप को भी सही तरीके से डांट लगाई, सही तरीके से हड़काया। और ये डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, तो पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। देश के असल मुद्दों पर ना चर्चा करके यूसीसी देश को बरगलाने की कोशिश है। बी गोवा जहां पर यूसीसी लागू है, वहां पर कानून में आप महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं। अगर 25 से 30 साल तक एक महिला लड़का नहीं पैदा करती है तो वो पुरुष दूसरी शादी कर सकता है, तो फिर क्या करे ऐसे यूसीसी का? कौन से महिला अधिकार मिल रहे हैं? गोवा में तो आपने यूसीसी लागू किया हुआ है। अंजना जी, मैं तीनों बातों का जवाब चल रहा है पहले से। मैं बिल्कुल तीनों बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी की बातों का जवाब देना चाहूंगा, और सुरेंद्र जी के 2 लाइन भी कहना चाहूंगा कि दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं। इन लोगों की समस्या यह है कि ये लोग बात कुछ और बोलेंगे, दिखाना कुछ और चाहेंगे, पर वास्तविकता इनकी कुछ और है। अभी कह रहे थे बाबा साहब अंबेडकर के कानून को आप कैसे कम्युनल बता सकते हैं? संविधान सभा की डिबेट्स को उठा करके देख लीजिए। जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अगर आप इस देश के 80% लोगों के लिए रिफॉर्म ला सकते हैं तो मुसलमानों के लिए क्यों नहीं लाएंगे? राजेंद्र प्रसाद ने मना कर दिया था, हमारे देश के राष्ट्रपति ने, कि हम इस पे साइन नहीं करेंगे। तब नेहरू जी निकल कर आए थे, उन्होंने कहा था अभी सही समय नहीं है, अभी हम नहीं लाएंगे, मुसलमानों के लिए कुछ रिफॉर्म नहीं लाएंगे, क्योंकि जो आका बैठे हुए हैं, जिनको तुष्टीकरण के कारण खुश करके वोट लेना है, उनके सामने घुटने टेकने वाली ये कांग्रेस पार्टी रही। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि क्रिमिनल कोड सबके लिए बराबर है, तलाक के लिए कोई किसी के पास जाएगा तो उसको वैसा ही अधिकार मिलेगा। कैसा मिलता था? तलाक की तो लड़ाई थी, मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, अडॉप्शन, यही तो चीजें हैं जो यूसीसी में नहीं है। आप तलाक को लेकर के जब जाते थे पहले, तो मुसलमान महिला ट्रिपल तलाक में ट्रिपल तलाक ले सकती थी, पर ये नहीं ले सकती थी। और मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं आज अंजना जी, अगर ये कह रहे हैं ना कि हमको सेक्युलरिज्म शब्द से समस्या है, अगर आप देश के प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म लिखकर शाहबानों को, अगर आप देश के प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म लिखकर शाहबानों को मेंटेनेंस के लिए जो उसका अधिकार उसको कोर्ट ने दिया था उसको संसद से पलट सकते हैं, तो हमें इससे समस्या है, बिल्कुल समस्या है। क्योंकि आप लोगों ने सेक्युलरिज्म वर्ड की आड़ में ना जाने कितनी मुसलमान बहनों के साथ यह अत्याचार करने का काम किया। क्या केस था शाहबानों का? मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। क्या केस था शाहबानों का? मेंटेनेंस के लिए जीत के आई थी 200 रुपए। कहा गया था कि 200 रुपए का मेंटेनेंस जिस पति ने उनको छोड़ दिया उनको मिलता रहे। राजीव गांधी की सरकार ये पचा नहीं पाई, 86 के अंदर बिल लेकर के आए कि उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, 3 महीने में बंद हो जाएगा। यह है आपका सेक्युलरिज्म? नहीं चाहिए देश को। आज देश को वो कानून चाहिए जो देश की सभी बहन बेटियों को उनका समान अधिकार दे। अगर मेंटेनेंस औरों को मिलता है तो मुसलमान बहनों को क्यों नहीं मिलेगा? अब रही बात गोवा की, गोवा के अंदर अंजना जी पहले से, क्योंकि गोवा बाद में आया, पर्शियन लॉ वहां पे था, गोवा के अंदर एक सिविल कोड है और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए है, वो सबके लिए, वो 66 का एक्ट था। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा होगी, किसने मना किया कि उस पे नहीं होगी? हर पे होनी चाहिए, सबके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि देश में अगर क्रिमिनल कोड बराबर है तो सिविल कोड भी बराबर होगा। शाहबानों के केस में मेंटेनेंस के कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी सरकार ने देश की संसद में पलटा। ये शायद सबसे बड़ा आपका धब्बा है
जब आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, अगर एक महिला को उसका मेंटेनेंस मिल रहा था, उसको आपने संसद में पलट दिया, इस पर आप कैसे मुस्कुरा सकते हैं? इसको कैसे सही ठहरा सकते हैं सर? देखिए अंजना जी, एक बात बताइए, अगर आपसे कोई कमी हो गई हो, आपसे कोई गलती हो गई हो, तो हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं उस गलती को हम शिखंडी कहेंगे तो आप दिक्कत करेंगी, उस गलती बिल्कुल, को क्योंकि हम हर लिंग का सम्मान करते लिंग हैं। नहीं, ये तो ऐतिहासिक चरित्र है, ठीक हम है, लिंग की बात नहीं वापस करते। आइए। तो हमारी उस कमी को शिखंडी बना करके भारतीय जनता पार्टी वाले काहे छुपते हैं उसके पीछे? मैं आपसे फिर कह रही हूँ सर, मत बोलिए अच्छा, शब्द चलिए, का चलिए, इस्तेमाल। चलिए, देखिए आप इनको हिंदू हर देवी देवताओं का हर अपमान जेंडर, करने की हर आदत लीजिए, शिखंडी हिंदू ग्रंथों देवी में से देवता हो निकाल गए। करके लाएंगे, अरे अब हर हिंदू ग्रंथों में हर से तरह निकाल के करके लोग लाएंगे। हैं, बीच में नहीं बोलिए। हर अच्छा, तरह के हिम्मत हो लोग तो हैं दूसरी और किताब हम पे बोलिएगा सबका ना। सम्मान करते हैं। प्लीज किसी को भी कमजोरी और मजबूती की निशानी मत चलिए, बनाइए। अब हम कोई हमारी अपने कमी, जन्म से नहीं होता। हमारी कमियों शाहबानों के पे जवाब पीछे दीजिए। सुनिए, हाँ, छिपने की बात करिए ना। हमारी कमियों के पीछे छुप करके अपना ये पाप काहे करते हैं? आप खुद कह रहे हैं ऐतिहासिक भूल है, हाँ शाहबानो के साथ। है, हो गई। अब हम कई बार राजीव आदमी से गांधी जी होती ने है, गलत किया था, घुटने टेके थे ना। ये बड़ा मसला है। अब आप बीच तो में नहीं, कहती बीच हो में। बीच मैं जानना चाह रहा हूं एक्चुअल में, नहीं, पहले आप प्रवक्ता है जो कोई बोल क्या रहे हैं, कोई नाम, नहीं आपको बोलता। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं, गवर्नर हैं, क्या लगे जानना चाहते हैं? 2 मिनट अरे शांति से नागरिक सुनिए हूं, भाई। जानना चाहता हूं आपका स्टैंड। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बताएंगे नहीं? अंजना जी, रुकिए। अंजना जी, राहुल अब मैं गांधी के बोलने परिवार वाले वाले नहीं सब दूंगा। सिर्फ राष्ट्रीय ये ठीक है, नहीं चलिए, जानते यादव नहीं जी, है, सिद्धार्थ जी। हाँ फिर ये आपका शाउटिंग मैच हो हाँ, जाएगा। नहीं मत कीजिएगा शॉपिंग में। नहीं, अब आप हमसे कह रही हैं। नहीं, हमने उनको रिक्वेस्ट कर हाँ, तो 2 मिनट रुकिए। कहते हैं ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। ये लोग साहिब किरदार नहीं है, हमेशा झूठ बोलते हैं। शायरी कितनी अच्छी करते हैं, उस पर ताली बजती है। कोई आपके तर्क पे दे तो ताली बजे। ये तर्क है, आपकी शायरी ये के तो कई कायल हैं। ये शायरी नहीं, ये तर्क है। मैं आपको बताऊं, ये जो कायम नहीं रहते ना, मैं आपसे 3-4 चीजें कहता हूं। पहली बात कि अगर हमने कोई कमी करी तो हमारी कमियों के पीछे काहे छुप रहे हैं। दूसरी बात, मैं फिर से कहता हूं कि मेंटेनेंस चाहे मुस्लिम महिला हो चाहे हिंदू महिला हो, जो महिला कोर्ट में जाएगी उसे मेंटेनेंस मिलेगी। एक बात जान लीजिए, कोई आप गलत काम करेंगे। तीसरी बात, हलाला हो चाहे क्या ना ट्रिपल तलाक हो, ये मुसलमानों के शरीयत में कोई वो नहीं है, एक नए पैसे का इसमें का कहीं पर भी कोई रोल नहीं है और कहीं नहीं लिखा हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कुकर्मी वचनों को कहना बंद करें, लोगों को बेइज्जत करना बंद करें। ये हलाला के नाम पर और ट्रिपल तलाक के नाम पर एक पूरे समूह को, पूरे समुदाय को गाली देने का काम करते हैं। मैं एक बात बताता हूं, मैं फिर से पूछता हूं इनसे, सिद्धार्थ यादव जी से, बता दे जरा सा हमको कि हिंदू महिला को बगैर तलाक दिए किस कानून के तहत छोड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने? मैं उसके बारे में कुछ कहेंगे? छोड़ चुका हूं। आप कहां ले जा रहे हैं? अगर क्यों ले जा रहे हैं? ये स्तर है डिबेट का, नेशनल टेलीविजन के ऊपर तो मैं आपत्ति दर्ज कराता हूं। कीजिए ना, और यूसीसी 2 पर बार कर आपके लीजिए। उत्तर से नहीं छोड़ मत कीजिए। सकता। फिर से मैं आपसे बताता फिर रिक्वेस्ट करी हूं। सेकुलर- मैंने ये कैसी बात हुई? और सुन बीच में लीजिए, नहीं, बाबा मैंने पिछली साहब- बार आपकी बात की अनदेखी की, मत कीजिए। आप यूसीसी पर बात करने आए, उसी पर बात हम कीजिए। यूसीसी पर ही बात कर रहे हैं ना मैम। महिलाओं को मेंटेनेंस मिले, आप सबको देखिए, एक बिल्कुल तलाक मिलना के चाहिए। बिद्दत के खिलाफ कानून लाना पड़ा ना। क्या है तलाक के बिद्दत? हमें देखिए, फिर से आप बताएं कि बताइए कहीं सर, अब बताइए ना क्या है तलाक के बिद्दत, क्या है? वो ये बताएं। नहीं नहीं, हम बता देते हैं सर। थोड़ा ना खान साहब को खाली पता है, तौसीफ खान को। हाँ, मुझे भी पता है। जब एक साथ अगर जो इस्लाम में तरीका है उसको नई लोग अपनाते हैं, 1-2 बार देने के बाद तीसरी बार के बीच में गैप होना चाहिए, उसको नहीं मानते हैं। फोन पे 3 बार तलाक, मैसेज में कुरीतियों ये इसको को तलाक के मैं बिद्दत फिर कहते से हैं। आपसे कहता हूं कि दुनिया भर के कम्युनल लोग जब सेकुलर सिविल कोड लाने की बात करते हैं, हम तो चुनौती देके एक बात कह रहे हैं इनसे कि आप सिविल कोड लाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, आप उस पर चर्चा कीजिए, ड्राफ्ट कोई ड्राफ्ट दिखाइए ना। ड्राफ्ट क्या आप लाते, क्या करना क्या चाहते हैं आप? नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए क्या करना चाहते हैं? गोवा में यूसीसी लागू है, गोवा में गौकशी भी लागू है। गोवा की गौकशी क्यों नहीं बंद करते ये लोग? बहुत सारे राज्यों में कॉन्ट्रडिक्शन है। ऐसा आप बताइए, नागालैंड में पेमा खांडू खुलेआम गाय खाता है, किरण रिजिजू खुलेआम गाय खाता है। खाते क्या स्तर है ये? क्या अरे बोलने सर, की क्या बात अब हुई? ये स्तर हो गया? आप सम्मानजनक। जो बिल्कुल गाय झूठ बोलते खाएगा रहेंगे, उसको हम लेबल इसको करते इज्जत रहेंगे, नहीं दे कुछ भी सकते। बोलते रहेंगे। देखिए, सोच के बोलिएगा। हाँ बिल्कुल, सुरेंद्र जो राजपूत जी- आदमी गाय खाएगा, जिम्मेवारी से सुरेंद्र कहता हूं, राजपूत जी सोच के कांग्रेस बोलिए। पार्टी का स्टैंड है, जो आदमी गाय खाएगा हम उसको इज्जत नहीं दे सकते। मृत्युंजय जी आपकी सॉरी, ये पहले भी राहुल जी को मत दीजिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये धर्म पे खेलते हैं, वो जाति पे खेलते हैं, यही सवाल है ना? समझदार हो तुम।
बहुत बढ़िया, मैं जवाब दे दूं। वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइए। अभी सुरेंद्र राजपूत और अंजना ओम कश्यप दोनों मिलकर बीजेपी के प्रवक्ता की खूब धज्जियां उड़ाने वाली। बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव को पेला जाएगा, तो पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। उसके बाद ही इस पे एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब तो 2 ही सवाल है, तो आप जवाब दीजिए फिर आपसे। मैं आपको 2 चीजें बड़ी साफ कहता हूं बेटा, बहुत बढ़िया सवाल था तुम्हारा। तुमने ये सेकुलर शब्द पे आ गए, अभी कम्युनल से सेकुलर पे आए, आगे आने वाले और भी आएंगे। जाति जनगणना जरूरी क्यों है वो बहुत समझ लीजिए। देश में आप हिंदू की जनगणना कराते हैं, मुसलमान की जनगणना कराते हैं, देश के संसाधन कितने हैं उसकी जनगणना कराते हैं, कितने न्यूज चैनल हैं उसकी जनगणना कराते हैं, आदमी कितने हैं उसकी जनगणना कराते हैं, शेड्यूल कास्ट कितने, शेड्यूल ट्राइब कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, उस सब की जनगणना कराते हैं, सिर्फ ओबीसी की जनगणना नहीं कराते। कांग्रेसी कितने, और मैं आपको बताऊं तो जितने लोग जो हैं, अगर आज की डेट में ओबीसी की जनगणना हो जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी 2012 से लेकर के 2020 तक इसी जाति जनगणना के पक्ष में थी। आज अभी ये बड़ी बड़ी बातें कांग्रेसी की तरह पूछ रहे हैं। बिहार में सारे के सारे लोगों ने मिल करके जातिगत सर्वे कराया, जिसमें नीतीश कुमार भी थे, तेजस्वी भी थे, भाजपा भी थी और कांग्रेस भी थी। तो आज की डेट में दिल्ली आते आते काहे विरोध में आ जाते हैं एक लोग। सवाल है मेरा सुरेंद्र जी आपसे कि अगर पति अलग जात का है, बीवी अलग जात की है, बच्चा कौन जात का होगा, बीवी कौन जात की होगी, पति कौन जात, कैसे बताना, कोई फॉर्मूला निकाला है कांग्रेस पार्टी ने? हम लोग तो कंफ्यूज है। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अलग अलग जातियों में शादी की होगी, तो बीवी की क्या जात होगी, पति का क्या रहेगा, बच्चे का क्या रहेगा? ये तो ऑलरेडी कानून में तो कोडिफाई है, लेकिन आपसे पूछ के किया जाएगा। आप बताइए ना, आप ला रहे हैं पूछा जाएगा बाकायदा उस समिति मुझे के अध्यक्ष आपको प्रवक्ता ने कहा कास्ट सेंसस आप प्रमोट करना चाह रहे हैं और मुझे अध्यक्ष बनाएंगे। इसका जवाब है, मतलब आप लोग मजाक करने आ रहे हैं? मजाक जवाब है। मैं आपसे एक प्रश्न रीजन है, आपको खुद पता है इस बात का कि पति जिस जाति का है वो बेटा उसी जाति का। नहीं अंजना जी, एक अलग भी मसला है। नहीं, ये अलग मसला है, आप समझ नहीं रहे। एक दत्तात्रेय ब्राह्मण घोषित हो चुका है, प्रवक्ता ने महोदय ने किया था। ये अलग बात हो गई। किया था ना प्रवक्ता महोदय ने, किसी की जात घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो दत्तात्रेय ब्राह्मण है। पत्नी अपना जात बताएगी, पति का पति अपना बता देगा, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, लेकिन जो मैं एक छोटी सी बात बोल, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, एक छोटा सा पॉइंट बोल रहा हूँ। अंजना जी, आज किसी के बीच में नहीं बोलते, आप सबके बीच में बोल रहे हैं, बता रहे किसी के बीच में नहीं बोलते। जी तब से काफी हल्की बातें कह रहे थे, पर जोश जोश में एक बात बहुत गलत बोल गए। खतरा है इनकी नौकरी पे। इन्होंने बोला कि पिता जिस जात का होता है बेटा उसी जात का होता है। इनके शीर्ष नेता फंस जाएंगे इस काम में। नहीं फंसेंगे, उस कहानी में फंस जाएंगे। नहीं फंस गए हैं, फिर कहां जाएंगे? क्योंकि यही इधर देखिए यूसीसी कब ला रहे हैं? अंजना जी, एक राज्य ला चुका है, एक राज्य ला चुका है, उत्तराखंड। प्रधानमंत्री ने अपनी मंशा बता दी है, एक एक करके सभी राज्य लेकर के आएंगे। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें। जिस तरीके से आज डिबेट हुई है उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप इसको अच्छा मान रहे, बुरा मान रहे, देखा जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। ये डिबेट यूसीसी पर चल रही थी, लेकिन बीच बीच में मुद्दे आ रहे थे ट्रिपल तलाक और हलाला के, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है यूसीसी पर जवाब दे नहीं रहे थे। गोवा में यूसीसी लग रहा था, जिस पर अंजना ओम कश्यप ने उनसे सवाल पूछा कि वहां पर यह कैसा कानून लागू किया है, इस पर कैसे यकीन करेगी जनता। तो उस सवाल से बचते हुए दिखाई दिए बीजेपी के प्रवक्ता। साथ ही साथ अंजना ओम कश्यप की धज्जियां उड़ाई सुरेंद्र राजपूत ने अंजना ओम कश्यप के सवालों के जवाब भी दिया और उनकी जो है बखिया भी उधेड़ी। आप लोगों को ये देखकर कैसा लगा, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। क्या पूरे भारत में यूसीसी कानून लागू होना चाहिए? आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, इस पर भी अपनी राय जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें, रोजाना की ऐसे ही डिबेट देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी जरूर करके जाइए।